प्यारा आ गया, अंधियारे कभी मिट संसार पता हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया, अंधियारे कभी मिट ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 10 अक्टूबर 2020 के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। प्रश्न, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? भारतवासी बच्चों से, क्योंकि भारत में ही कौन थे? भारत में भगवान आते हैं। अच्छा, और भारत में और क्या था? स्वर्ग था, और कौन थे यहाँ? देवी देवताएं थे। तो इसीलिए आज बाबा उन्हीं भारतवासियों से पूछते हैं। उत्तर है, बाबा कहते, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटाड़ी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? धनवान थे, सब कुछ गुण कलाओं से भरपूर थे, फिर अभी कैसे खाली हो गए? गरीब कैसे बन गए? सब चीज खत्म कैसे हो गया? तो बाप दादा पूछते हैं, कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भाव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना,
तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहा सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं। ऐसे कोई भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते, मुझे ऊंच से ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूं भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूं। कहता हूं मामेकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बाबा दाता है, इसीलिए बाबा को ही याद करना है। बड़ोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटाड़ी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है। कारण का पता है, तुम विश्व के मालिक थे। स्मृति दिला रहे, देखो बाबा, बच्चे तुम ही थे, विश्व का मालिक थे। अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो। सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए। जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं है, वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। अरे सच में भगवान आके सुना रहे, उनको भी ये महसूस हो जाए। शिव बाबा समझाते, भगवान तो एक ही है, जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे ज्वारातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब कीरखंड थे, सब चीरखंड होके रहते थे, मिलजुल के रहते थे। वैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया। भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहते, ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। तुम यह भी भूल गए हो, तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद बाबा ने क्या याद दिलाया हमें, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब ये किसको पता था दुनिया में। बाबा ने आके हम बच्चों को ये रहस्य भी खोल के बताया।
कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। कृष्ण को तो कलंक लगाया ही, स्वयं भगवान शिव बाबा को भी कलंक लगाया। क्या कहा? बाबा कहते मैं तुम्हारा सदगति दाता और तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कनकन में कह देते हो, तो ये भी कलंक है। भगवान कुत्ते बिल्ली में कैसे हो सकता है? पत्थरों में, मूर्तियों के अंदर, है ना। बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूं, केवल मैं हूं। तुम फिर पति पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। शिव बाबा से योग नहीं लगाया, है ना, पानी से योग लगाया, ग्रोह से योग लगाया, इसीलिए और भी क्या बन गए? पतित। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं कैसे मैं साधारण पति तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। कैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में, साधारण तन में, है ना, कल के अंतिम जन्म में आते हैं। इनके भी बहुत जन्म है, ब्रह्मा के भी बहुत जन्म है। अब यह अब मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, भागीरथ यह है। इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में बाबा कहते मैं आता हूं। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है? बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, जड़मुई झगमुई में लगे रहते हैं। दिन भर में बाबा का नाम कितना लेते हैं? फालतू बातों में, व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इसीलिए बाबा क्या याद दिला, देखो जड़मुई जगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। तो बाबा समझते हैं अभी तो तुम चींटियां हो। हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया, लेकिन बाबा कहते अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो और अहंकार, मकोड़े भी नहीं बने और अहंकार भी देखो कितना रहता है। समझते नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। बाबा कहते मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। अभी एक्यूरेट किस में लगता है, लाखों वर्ष कहने में या 5000 में? और 5000 का भी एक्यूरेट युग का आयु बता दिया है। कितने युग होते हैं और उसका कितना बरस चलता है, एक एक युग कितना, सब एक्यूरेट नॉलेज, ज्ञान का सागर शिव बाबा ही दे सकते हैं। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब प्रस्थान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंच ते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे।
हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। किसने कहा? अगर ब्रह्मा कुमारी ने कहा तो फिर झगड़ा हो जाएगा ना, दफन हो जाएगा, कब्रिस्तान हो जाएगा। हाँ, लेकिन किसने कहा? स्वयं शिव पिता ने, भगवान ने कहा। तो फिर भगवान से झगड़ा करने जाएंगे? हाँ, क्लियर है ये बात। हम बाबा की बात सुना रहे हैं, बाबा ने कहा है, इसीलिए तो बाबा ने कहा ना, बाबा बाबा कभी नहीं भूलना। बाबा शब्द हमेशा यूज करना लोगों को ज्ञान सुनाते हैं तो। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बादलियां जो मार खाती है वह तुमसे जास्ती याद में रहती है, कितना पुकारती है। बाप कहते तुम सब द्रौपदियां होना, अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती है जिनको कल पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे। जो बिगार में जाते हैं महिलाएं, तो वैसे माताओं को भी बाद पुतना। हाँ? तुम भूल गए हो। बाप कहते भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि है वह समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूर्खमती है। वो लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, क्योंकि हमारे पास मोटर गाड़ी बंगला विमान भी है इवन, तो वो समझते स्वर्ग में। लेकिन बाबा क्या कहते, कितने मूर्खमती है, पता ही नहीं है कि ये सब विनाशी है, अभी जाने वाला है। स्वर्ग में तो ऐसे विनाश नहीं होगा ना। हर बात में बोलो बाबा कहते हैं, यह हजोगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सदगति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हजयोग सीख कर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते ना, परम धाम में जाके वहीं पे ही मेल्ट हो जाए, लीन हो जाए। तो बाबा कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पार्ट सबको बजाना है, सृष्टि पे आके नाटक तो खेलना ही है। सब एक्टर्स अविनाशी है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। फिर पति पावनी गंगा कैसे हो सकती? आज गंगा के तट में जाके देखना, कितने साधु लोग पड़े हुए ऐसे, कितने साल से बड़े पड़े हुए वहां पे, रोज नहाते स्नान करते, फिर भी पाप तो कटा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। शिव बाबा से योग टूट गया, इसलिए आत्मा और भी पतित बन गए। तो बाबा कहते अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। केवल एक ही उपाय है विकर्म विनाश करने का, जन्म जन्मांतर के पापों को मिटाने का। एक बाबा को याद करना है। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती है। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजा कर सकते हो। सभी को जगाना है तो बाबा ने कहा बाबा का नाम लेके तुम सबको सुजा कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक होता है ना,
जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाबा कहते, बाबा की श्रीमत, ये जो बाबा ने हमें रास्ता दिखाया है ना, अगर इस पे नहीं चलेंगे तो फिर आत्मा प्योर कैसे बनेगी, मुझ कैसे बनेगी फिर से। इसीलिए बाबा कहते कट कैसे उतरेगी। तुम सब की पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई, इसीलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बाबा कहते, बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया। ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। बाबा ने जो ज्ञान का ऑथोरिटी हम बच्चों को दी है, तो बाबा ने कहा उस हिसाब से तुम्हें ललकार करनी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान सबके पास है ही नहीं। वो लोग सोच में पड़ जाएंगे ये क्या बोल रहे, क्या पूछ रही है। ठीक है, तुमको घड़ी घड़ी बात याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया, बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसीलिए चींटी मार के सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तभी किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते, बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वह पुजारी बनते हैं। मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। शिव बाबा तो पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। हम देवी देवता के आत्माएं पहले पूज्य बाद में फिर पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने, तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूं, तुम सिर्फ मां में कम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूं कि मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है, ब्रह्मा को थोड़ी याद करना है। हम रेस्पेक्ट रिगार्ड जरूर देंगे ब्रह्मा को, परंतु याद तो मुझे शिव बाबा को करना है ना। विकर्म तो बाबा से ही विनाश होना है ना। तो बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। क्योंकि वो सीमित नहीं होगा ना, हद में नहीं अटकेगा। अगर हम डायरेक्ट ज्ञान सुनाएंगे तो लोगों को लगेगा ये फलानी बहन जी ने ज्ञान सुनाया, भाई जी ने ज्ञान सुनाया। उसका बुद्धि केवल भाई जी और बहन जी तक ही सीमित रहेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, शिव बाबा सुना रहे, बाबा ने कहा है, तो उनका बुद्धि योग अब कहाँ जाएगा। इनको भी सुनाने वाला कोई बाबा जी है, और वो बाबा को ढूंढेगा कि नहीं। तभी जाके तो बेहद के बाप से मुलाकात करेंगे, अनुभव करेंगे, मिलन मनाएंगे। तो प्राप्ति भी बाबा से ही होनी है ना, हमारे से तो नहीं होगा। हम कितना दे सकते हैं, और बाबा कितना दे सकते हैं, नहीं कर सकता। इसीलिए बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़ाने के लिए हमेशा हमें बाबा शब्द निकालना है मुख से। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, तभी जाके बाबा के साथ उसका बुद्धि योग लगेगा। क्लियर। इसीलिए बाबा ने कहा ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते देह सहित सब संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, माया के हम मालिक हैं। तो बाप कहते तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। धन माया नहीं है,
लेकिन उसके अंदर में अगर लोभ की वृत्ति आ गई तो वो माया हो गई ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से। तो बाबा कहते जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह ना सके। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है? तो कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? फॉलोअर्स का मतलब क्या होता है? फॉलो करना। तो वो अगर सन्यासी के फॉलोअर्स है तो गृहस्थी सन्यासी के फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं? फॉलोअर्स का मतलब है अभी वो भी सन्यास करके चले जाए। तो गाते भी है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है, सच्चा तो एक ही बाप है। वह जब तक न आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो आंखें खोलो। पहले हम भले ही उनको याद करते थे, कई गुरुओं को भी भगवान समझ के, तो बाबा ने कहा अब ये भी ड्रामा में था, किया, ठीक है, पुजारी बन गए, परंतु अब सावधान हो आंखें खोलो, अब तो नहीं फंसो। भगवान कौन है पहचान लिया, सदगुरु पहचान लिया, अब किस गुरुओं के पीछे हो, क्या चाहिए? बाबा ऐसे कहते हैं यह कहने से तुम छूट जाएंगे। समझ में आए? बाबा ने ये कहा है ऐसा कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम बीच में फंसेंगे नहीं। नहीं तो बोलेंगे ब्रह्मा कुमारी है ना, ऐसे ज्ञान सुनाते हैं, उल्टा दे देंगे। तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ब्रह्मा कुमारी डायरेक्ट जाके बोले कि तुम गुरु को नहीं मानो, पूजा नहीं करो, गाली खाएंगे कि नहीं? लेकिन अगर बोलेंगे कि भगवान ने कहा, शिव बाबा ने कहा, तो बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा तुम छूट जाएंगे बीच में से, कोई फिर फालतू बात नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवास नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं। शिव बाबा केवल कहने से भी कई बार लोग साधारण ले लेते हैं, तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति शिव कहो। त्रिमूर्ति बोलने से ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता वो शिव बाबा, त्रिमूर्ति रचयिता। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं तो केवल हद हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गए? लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है, तो मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते पांडव और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? बाबा कहते मैं कैसे हिंसा करूंगा, मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूं। काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशावली, विष्णु की वंशावली माने देवी देवताएं, तो वहां काम विकार होते ही नहीं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए, कोई भी सेवा हो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। मैं कर रहा हूं, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती इनके साथ में, ये नहीं हो सकता है, कैसे करूं, ये सब अहंकार की निशानी है। तो कोई भी सेवा करनी है, अगर सफलता चाहते हो तो पहले अहंकार को छोड़ो, बाबा कहते, और हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है, याद में रहकर सेवा करनी है। झड़मुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चा सच्चा वैष्णव यानी विष्णुपुरी में जाने लायक बनना है, संपूर्ण पवित्र। कोई भी हिंसा नहीं करनी है, समझे? कोई भी हिंसा नहीं, मन वचन कर्म से ऐसे कटु शब्द बोलना ही नहीं, ऐसे कर्म करना ही नहीं जिससे कि वो हिंसा हो। दूसरा, काम का गाड़ी चलाना, तो ये संकल्प में भी ना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। देह बाबा हम बच्चों को कितना प्रैक्टिस करा रहे, बच्चे जल्दी जल्दी आत्मिक स्थिति में आ जाओ, क्योंकि अभी घर जाना है, रिटर्न जर्नी का समय है, इसीलिए ये बाहर का कवर को वैसे भी छोड़ने वाले हैं। अभी से भूलते जाओ, नहीं तो फिर अंतिम समय में बहुत मुश्किल होगा, पश्चाताप होगा। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अशरीरी बनने का। वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, जो दिन रात सेवा में बिजी रहते, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान और तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। बिजी है ना, इसीलिए कोई फालतू बात सुनने का टाइम नहीं है, ना सोचने का ही ऐसे टाइम है। हमारा तो एक संकल्प भी इंगेज है विश्व सेवा में। व्यर्थ की बातें सोच सोच के अपना दुखी होते रहे, कमजोर पड़ते रहे, इसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। करेगी स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड
संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अब शांति है। आज का स्वमान है, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। योग अभ्यास, मैं आत्मा ब्रह्मांड सहित संपूर्ण प्रकृति के पांचों तत्वों की मालिक हूं। इस हद की दुनिया से पार बेहद की दुनिया शांति धाम में जा रही हूं। शक्तियों के सागर शिव बाबा के सम्मुख विराजमान हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता सर्वशक्तिमान परमात्मा से दिव्य शक्तियां निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है और ये शक्तिशाली किरणें प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पावन और सुखदायी बना रही है। पहले स्वयं में भरे और विश्व को फिर सकाश दें। चिंतन है, ब्रह्मांड का मालिक वही बन सकता है जो स्वयं की कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों का पहले मालिक बने, यानी फुल कंट्रोल हो। मुझे विचार करना है कि इस संसार के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। क्या मैं हद के आकर्षणों और बाह्य हलचलों से पूर्णतः मुक्त हूं? जो इन सब चीजों से मुक्त है वही आत्मा ही बेहद की सेवा में तत्पर रह सकते हैं। आज का अव्यक्त इशारे है 20 जनवरी में सुनाया हुआ है 1982 की। खाओ पियो मौज करो। बाप दादा बोले खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ जो बाबा ने हमें मर्यादाओं का लकीर दी है, जो श्रीमत दी है, उसको नहीं छोड़ना है। उसी के अंदर रहकर खाओ पियो मौज करो। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे। अशोक वाटिका समझते हैं ना, जिसमें कहीं भी शोक नहीं है। अंदर रहेंगे बाबा की याद में और मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहेंगे तो हमेशा अशोक वाटिका में होंगे, खुशी होगी। जहां रावण का अंश आ नहीं सकता, अशोक वाटिका में रावण का अंश नहीं आ सकता है। ओम शांति।